नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 21 दिसंबर 2024 और दिन शनिवार है। हफ्ते का अंतिम दिवस है। जानते हैं क्या स्थिति है मंडियों की। साथ ही किसान भाइयों, आलू में जिस तरह से चौतरफा गिरावट का दौर शुरू हुआ है पिछले एक दो दिन से, उसका हो हल्ला ज़्यादा हो रहा है। यानी कि उसका प्रचार प्रसार, आलू में गिरावट, उसका कुछ लोग ज़्यादा ही तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किसान भाइयों परेशान हैं उसकी वजह से कि आखिर ऐसा क्या कारण हो गया कि आवक तो बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं, लेकिन गिरावट क्यों अचानक आई। तो आलू के बारे में एक कहावत है कि आलू जो है वो माहौल से या हो हल्ला से बिकता है। तो वही कहानी अब बनाई जा रही है। आलू को मंदा करने के लिए कुछ लोग लगातार प्रयासरत पहले से ही थे और वो कुछ अपने मंसूबों में सफल नजर आते हैं। एक कारण तो यह है कि उसका प्रचार प्रसार और शोर शराबा ज़्यादा किया जा रहा है, तो उसकी वजह से जो है थोड़ी सी गिरावट आपने देखी होगी। दूसरी बात किसान भाइयों, अब अन्य राज्यों में जो एकदम से डिमांड बनी थी, जैसे कि झारखंड है, आपका आसाम, उड़ीसा और उधर से तो जा ही रहा है, और इसके अलावा साउथ के भी कुछ जगह से नए आलू के आने की खबरें हैं किसान भाइयों। वहाँ से भी नई फसल आने लगी है। तो वहाँ थोड़ी सी डिमांड में कमी आई है, उसकी वजह से भी गिरावट में थोड़ी सी आलू में गिरावट देखी गई है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के आलू की खपत उत्तर प्रदेश में ही बहुत ज़्यादा होती है। तो कहीं से भी कोई इस तरह से आप चिंता न करें, थोड़ा सा इंतजार करें। जो एक साथ आपने मंडियों में आवक को बढ़ा दिया है तो उसका थोड़ा वेट करें, धीरे धीरे खुदाई करते रहें और आलू को धीरे धीरे ही मंडियों में पहुंचते रहें। ज़्यादातर फर्रुखाबाद के आसपास की मंडियां और कन्नौज, कानपुर के आसपास की मंडियों में जो छोटी छोटी मंडियां, उनमें गिरावट का दौर ज़्यादा एकदम से ज़्यादा रहा है। हालांकि कुछ मंडियां में अच्छे रेट मिले। तो बाहर के व्यापारी कुछ पिछले हफ्ते में काफ़ी रैक यहाँ से गई हैं, तो उनकी वजह से भी थोड़े रेट आपको अच्छे मिले थे। और अब फिलहाल कोई नई रैक नहीं जा रही है, तो इस वजह से भी थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है। तो आप जो है जब तक कोई नई रैक की परमिशन न मिले तब तक के लिए थोड़ा धीरे धीरे आराम से, उधर आपके आलू की क्वालिटी ही बढ़ेगी तो आप रोक सकते हैं आलू को। कुछ दिन के लिए आप कम मात्रा में खोदें। लेकिन जिन किसान भाइयों को गेहूं की बुवाई करनी है, ये लोग भी इस बात को जानते हैं कि भाई किसान की मजबूरी है कि अब गेहूं की बुवाई करनी है उसको, तो किसी भी हालत में वो खोद करके मंडी में लाएगा ही लाएगा। तो उसके हिसाब से भी वो रेटों में थोड़ा सा कमी देखी गई है और उसी हिसाब से रेटों का वो निर्धारण करते हैं। कुछ आड़तीये भी इस तरह की बात करते हैं कि आलू के रेट बहुत ज़्यादा थे, कम तो होने ही थे और कम होने चाहिए थे। और क्यों कम होने चाहिए थे भाई? किसान को कई सालों से लाभ ही नहीं मिला उसकी मेहनत का, और अब मिल रहा है तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? और कोई ठीक है, डिमांड के हिसाब से रेटों का निर्धारण होता है। थोड़ी सी डिमांड में कमी आई है, लेकिन किसान भाइयों को चिंता नहीं करनी चाहिए। आज भी किसान भाई अच्छे रेट मिल रहे हैं, बढ़िया रेट हैं। पुराना आलू भी फिर से अच्छे रेटों में बिक्री हो रहा है, जहाँ जहाँ अच्छी क्वालिटी का आलू है। तो कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं। वर्ष 2024 आपके लिए खुशहाली लेके आया था और उम्मीद है वर्ष 2025 की शुरुआत भी खुशहाली के साथ ही होगी। हालांकि मैंने कल भी एक रिपोर्ट में कहा था कि थोड़े से दबाव इस समय देखे जा सकते हैं आलू में, लेकिन पुनः आलू फिर से उठेगा। इसका मतलब कतई ये नहीं होता किसान भाइयों कि आप आलू को बेचने से रुक जाए। आप जरूरत के हिसाब से जरूर बेचते जाएं, निर्णय अपने हिसाब से लें। एक कोई कमेंट भी कर रहे हैं कि आप लोग रेटों को निर्धारण करते हैं। मैं कभी कोई किसी रेट का निर्धारण नहीं करता, न मेरा कहना है कि इस रेट बिकेगा आलू। जो विशेषज्ञों की राय है वो मैंने आपको बताई, तो अच्छा है। मैं तो उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आलू अच्छे से अच्छे रेटों में बिके, क्योंकि मैं भी आपकी तरह आलू किसान हूं और मेरी भी आलू की फसल है। इस समय किसान भाइयों सर्दी अपने जोरों पे है, लेकिन दिन में गर्मी पड़ती है और यही बीमारी का कारण है। आपकी फसल में विभिन्न बीमारियों का प्रकोप इस समय चल रहा है। बहुत से किसान भाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की को भी बीमारी समझ लेते हैं, तो उसके बारे में भी हमारे वीडियो दे रखे हैं हमने। कुछ खेतों में जो है मैग्नीशियम की कमी की वजह से, कुछ खेतों में पोटेशियम की कमी की वजह से, कुछ खेतों में कैल्शियम और जो है आपका फास्फोरस, उनका डिसबैलेंस हो गया है। कुछ जिंक और फास्फोरस के एक साथ देने से कुछ कमी आ जाती है। तो इस तरह से कुछ डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा लगता है कि पौधा रोगी है। तो आप भली प्रकार से समझ करके ही और अपना उस डेफिशिएंसी को पूर्ति कर दें। और अगर कोई रोग के लक्षण है या पत्ते को तोड़कर सूर्य के प्रकाश की तरफ एक बार देखना चाहिए। अगर उसके पीछे कोई कीट है या सफ़ेद रंग का किसी तरह का कोई चैपा टाइप का कोई कीट है, तो उस पर तुरंत कोई अच्छे कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए। किसमें क्या नहीं मिलाना चाहिए, इसके बारे में हम एक वीडियो और बहुत जल्दी देने वाले हैं आपको, या तो आज दे देंगे या कल दे देंगे। तो
तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और किन किन चीज़ों को मिलाना चाहिए इसकी तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। इसके लिए भारत में कौन कौन से जो मान्यता प्राप्त कॉम्बिनेशन है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैं पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ों को बता चुका हूं, थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी के लिए अभी बता दूं। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का जो कॉम्बिनेशन है उसकी अगर बात करें तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ों को नहीं मिलाया जाता। जहाँ सामान्य तौर पर हम बात करें तो थायोनेट मिथाइल को भी नहीं मिलाया जाता, और CO के साथ तो बहुत सारी हैं। आप ब्लू कॉपर यानी कॉपर और जो है हेक्सा क्लोराइड, कॉपर जो कई फॉर्म में आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में आता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड में आता है, ब्लू कॉपर कॉपर हेक्साक्लोराइड में आता है। तो कॉपर के जितने भी कॉम्बिनेशन है उसमें थायोनेट मिथाइल को सामान्य तौर पर नहीं मिलाया जाता। अगर पिछले साल हमने कुछ कहते हैं थोड़ी सी मात्रा यानी कि नाप तोल के कुछ मात्रा में मिला करके दिया जाता है जब रोग कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो रिस्क लेना है वो किसान भाइयों, तो वो आप रिस्क अभी नहीं ले। अभी किसी प्रकार के कॉपर के साथ कोई भी शॉर्ट मिला करके नहीं दें। सीधा कॉपर अगर देना है आपको तो कॉपर एक फंगीसाइड तो है ही, साथ साथ इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है और माइक्रोन्यूट्रेंट भी है, तो आप उसका एक स्प्रे कर दीजिए अगर आपको आवश्यकता लग रही है तो। अगर टेबुकोनाजोल के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को नहीं मिलाया जाता है, और आप इसमें के साइमोक्सिनिल के साथ भी नहीं मिलाया जाता। साइमोक्सिनिल मैंकोजिब का जो कॉम्बिनेशन आता है उसके साथ भी नहीं मिलाया जाता है। तो कॉपर को तो आप किसी के साथ न मिलाएं। हाँ, आप बेल्डामाइसिन वगैरह एंटीबायोटिक मिला करके दे सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी अलग से एक वीडियो दूंगा क्योंकि ये वीडियो भावों के लिए है, तो पहले आप भाव जान लीजिए मंडियों के। तो अगर हम बात करें आज के आलू के भाव की तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 128 129 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 20 गाड़ी बैलेंस हैं। और अगर चिप्सोना की बात करें तो 11 गाड़ियां हैं। ऑर्डर वाला जो बढ़िया क्वालिटी का चिप्सोना है 1200 से 1400 रुपये पैकेट में बिक रहा है। हल्की क्वालिटी जो आगरा अलीगढ़ से सीधे थोपी जा रही है कह सकते हैं, वो 950 से 1050 में बिक्री हो रही है। नया आलू चिप्सोना भी कहीं से आया है प्रैक्टिकल तौर पर, वो 1000 से 1050 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। सूर्या की 6 गाड़ियां हैं 1200 से 1550 1600, और एक आध लॉट कोई डिमांड के हिसाब से 1700 तक की भी बिक्री देखी गई है। यानी कि सूर्या आलू तो ज़्यादा आ ही नहीं रहा है और जिसकी डिमांड है वो अपने रेटों से खरीद रहा है। स्टोर से 37-93 आलू जो पहुंच रहा है वो 750 से 850 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। गाजीपुर से किसान भाइयों जो पहुंचा है आलू यहाँ पर वो 700 से 900 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ है। LR आलू जो वेफर पास है वो 2100 से 2200 रुपये केजी के रेट से बिक्री हो रहा है। हल्का जो वेफर फेल है वो 1900 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें नए आलू की तो जालंधर खन्ना से जो आलू आ रहा है वो 47 गाड़ियाँ हैं 750 से 850 रुपये के बीच के रेट से बिक्री हो रहा है क्वालिटी वाइज। और जो संभल से नया आलू पहुँच रहा है उसके लगभग 41 गाड़ियां हैं, टोटल मिलाकर के 100 गाड़ी है नए आलू की, और वो बिक रहा है 900 से 925 930 तक के पैकेट के रेट से। तो आज थोड़ा सा यहाँ पे दबाव दे रखा है, महसूस किया जा सकता है कि सभी नए आलू में थोड़ी सी नरमी देखी गई है। बात करें बाराबंकी मंडी की तो यहाँ पुराना आलू बिक रहा है 21 से 22 रुपये किलो शुगर फ्री, और नया आलू बिक रहा है 15 से 70 रुपये किलो सफ़ेद, और लाल आलू बिक रहा है 20 से लेकर के 24 रुपये किलो के रेट से। बात करें फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी की, यहाँ पर भी 65-70 गाड़ियों के आसपास की आवक है। 661 से लेकर के 751 में हल्की क्वालिटी का, और 805 से लेकर के 900 तक VVIP क्वालिटी का आलू यहाँ पर बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाई ठटिया मंडी की तो यहाँ पर भी आज नरमी देखी गई। सफ़ेद आलू 701 से 781 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। बढ़िया कोई एक आध लॉट 800 तक की बिक्री भी है, और हल्का क्वालिटी का 651 से 700 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ। पैकेट या हुंडा बिक्री है 53 किलो प्लस में बिक्री होती है। और जो लाल क्वालिटी का आलू है, लाल है जिसमें कंचन है, लाल पुखराज है, सिंदूरी है, ये 931 से के आसपास बढ़िया क्वालिटी का 1000 तक की भी बिक्री है एक आध लॉट की, और हल्की क्वालिटी का 700 से लेकर के और 881 तक बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाई कानपुर मंडी की तो पुराना आलू जो ओल्ड है वो 37-93 या छट्टा आलू अब 12 से 70 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। वहीं गुल्ला 11 से 12 रुपये किलो, किर्री 700-800 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रही है। वहीं नए आलू की बात करें तो सफ़ेद आलू 1000 से लेकर के 1600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। लाल आलू 1400 से 1900 रुपये क्विंटल में। एक्स्ट्रा सुपर का लॉट जो VVIP क्वालिटी का वो 20-22 रुपये किलो भी बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाई नबीगंज मंडी की तो नबीगंज मंडी में सफ़ेद आलू बिक रहा है 700 से 800 रुपये के बीच में, और मैनपुरी के भोगांव में बिक रहा है 800 से 850 रुपये के बीच में, और मैनपुरी कुरावली मंडी में बिक रहा है 700 से 800 रुपये के बीच में। तो यहाँ पर पूरा बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो है
कच्चे आलू की खुदाई करता है और सभी मंडियों में आलू के रेट लगभग एक जैसे, जहां पर बाहर के व्यापारी आते हैं वहां पर बहुत अच्छे रेट मिलते हैं, और या फिर कोई रैक जो है निकट समय में जानी होती है तब भी बहुत अच्छे रेट किसानों को मिल जाते हैं। तो किसान भाई थोड़ा सा धैर्य रखें और आराम से आलू की खुदाई करें। बात करें इलाहाबाद मंडी की, यहाँ पर भी 15 गाड़ी हैं और नया आलू बिक रहा 13 रुपये से लेकर के 17-18 रुपये किलो के रेट से। जयपुर मंडी में 65-70 गाड़ियाँ हैं, नई पुरानी सब मिला करके, और पुराना आलू बिक रहा 1000 से 1700 रुपये क्विंटल और नया आलू बिक रहा 1500 से 1800 रुपये क्विंटल। किसान भाइयों यहाँ पर और हल्की क्वालिटी का नया आलू 13 से 14 रुपये किलो भी मिल रहा है। इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी पुराने गाड़ी यूपी से पहुँच रही हैं, और यूपी में जो यूपी का 4-5 गाड़ी नई पहुंची हैं और 4 गाड़ी बैलेंस भी बच गई थी, तो कुल 9 गाड़ियां हैं। 13 से 15 रुपये किलो के रेट हैं यूपी के पुराने आलू के। और नए आलू की बात करें तो 15 से 16,000 पैकेट नए आलू के हैं, वहाँ का लोकल आलू आता है यहाँ पर। और एटीएल क्वालिटी का आलू तो सुपर क्वालिटी तो नहीं मिल रही, लेकिन मीडियम क्वालिटी है वो 22 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। एलआर आलू 25 से 27.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी में एलआर 23 से 24 रुपये किलो, ज्योति बिक रहा है 14 से 16 रुपये किलो, और पुखराज बिक रहा है, पुखराज सुपर 6 12 से लेकर के 15 रुपये किलो के रेट से। बात करें किसान भाई भोपाल मंडी के, तो यहाँ पर नया आलू एमपी का 20 से 24 रुपये किलो, यूपी से पुराना आलू पहुंच रहा है वो 13 से 14 रुपये किलो। बिहार के मुगलसराय में यूपी के छिबरामऊ से आलू पहुंच रहा है, वो बिक रहा है 16 से 19 रुपये किलो। पंजाब जालंधर से आलू पहुंच रहा है, वो बिक रहा है 18 से 20 रुपये किलो। यूपी संभल से भी यहाँ आलू पहुंच रहा है, वो बिक रहा है 19 से 21 रुपये किलो। और पुराना आलू जो यूपी से पहुंच रहा है वो बिक रहा है 18 से 20 रुपये किलो। लगभग नए पुराने के लगभग समान रेट कह सकते हैं आप। गुलाब बाग के अंदर यूपी का आलू 19 से 21 रुपये किलो, पंजाब का 19 से 22 रुपये किलो, लाल आलू 24 रुपये किलो के आसपास से बिक्री हो रहा है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पर भी 18-19 गाड़ियाँ हैं, जिसमें यूपी का आलू बिक रहा है 19 से 20 रुपये किलो, और जालंधर का आलू बिक रहा है 21 से 22 रुपये किलो। बात करें झारखंड के रांची की, यहाँ पर लोकल आलू आ रहा है लाल, यहाँ पर लाल आलू लगाया जाता है, और यूपी से भी 37 में पुराना आलू पहुंच रहा है। पुराना आलू बिक रहा है 16 से लेकर के 18 रुपये किलो, और लाल आलू जो नया यहाँ का लोकल है वो बिक रहा है 22 रुपये किलो से लेकर के 23 रुपये किलो के रेट से। तो किसान भाइयों ये थे झारखंड रांची के भाव। अब बात करें गुजरात के अहमदाबाद की, यहाँ पर लोकल कोल्ड स्टोरेज से जो आलू पहुंच रहा है पुराना वाला वो बिक रहा है 15 से 20 रुपये किलो में, और यूपी से पहुंच रहा है वो 18 से 20 रुपये किलो में, और एमपी का नया आलू पहुंच रहा है यहाँ वो 14 से 22 रुपये किलो में। यहाँ पंजाब से आज गाड़ी के रेट नहीं मिले, यानी पंजाब से आलू नहीं पहुंचा। मुंबई की बात करें किसान भाई तो 8,961 मात्र पैकेट की आवक है। आज आवक कंट्रोल में बहुत ज़्यादा, 22 गाड़ियाँ हैं, 37 स्थानों पर बिक रहा है 16 से 18 19 रुपये किलो। बढ़िया क्वालिटी का बंद कोल्ड का आलू जो लूज आ रहा है वो बिक रहा है 10 से 14 रुपये किलो। शुगर फ्री आलू बिक रहा है 13 से 15 रुपये किलो। तालेगांव से पहुंच रहा है वो बिक रहा है 14 से 70 रुपये किलो। एमपी का एटीएल पहुंच रहा है वो 25 से 30 रुपये किलो। एमपी का FC3 FC5 25 से 30 रुपये किलो। एमपी का LR वेफर पास 25 से 35 रुपये किलो। एमपी का चीकू 22 से 25 रुपये किलो, और एमपी का चीकू का गुल्ला 15 से 19 रुपये किलो। पुखराज और सुपर 6 15 से 16-17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें नासिक मंडी की तो यहाँ पर यूपी का आलू पहुंच रहा है वो 20 से 23 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 18 रुपये किलो। एमपी का आलू 22 से 24 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 26 से 28 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का VVIP आलू, मीडियम क्वालिटी का 20 से 25 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 14 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में VVIP क्वालिटी का आलू 22 से 23 रुपये किलो बढ़िया, हल्का आलू 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। महबूब नगर तेलंगाना की मंडी है, यहाँ पर यूपी का आलू पहुंच रहा है वो 25 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हैदराबाद में यूपी का आलू 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी मंडी में आगरा से जो गाड़ी पहुंच रही है वो 22 से 24 रुपये किलो, फरुखाबाद से पहुंच रहा है वो 20 से 21 रुपये किलो, और पंजाब से पहुंच रहा है वो 24 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वेस्ट बंगाल में गड्ढा आलू के जो रेट हैं वो 19 से 20 रुपये किलो के हैं। डाला क्वालिटी का आलू 24 से 26 रुपये किलो। कलकत्ता में जो आलू पहुंच रहा है उसके 28 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यूपी के फरुखाबाद से नया आलू पहुंच रहा है वो 25 से 27 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव। बाकी फंगीसाइड का कंपेटेबिलिटी का पूरा वीडियो में एक अलग से देने वाला हूँ, आज या कल आप तक पहुँच जाएगा। तो वो एक रिसर्च पेपर है, यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इन पर रिसर्च करती हैं, उसमें मैंने पहले भी दिया था। तो उस पेपर को मैं दोबारा एक बार टटोल लेता हूँ, देख लेता हूँ, मेरे पास है वो, तो उसके बारे में फिर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के क्वेश्चन इस पर है, तो उन सबको मैं एक साथ जानकारी दे दूंगा। तो जरूर देखिएगा, और ये वीडियो जो भी जिनको भी पसंद आता है वो शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियो आप लोग पसंद करते हैं, और आपकी अगर सेवा हो रही है तो जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।